बातें हैं। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया, तेरा था तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, मिलता ही एक रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ओम शांति। ईश्वर इस संगम युग पर अपने बच्चों के साथ, यूं तो संसार में हर मनुष्य
तो कह ही देता है कि भगवान हमारे अंग संग। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अंग और संग। बाबा कहते हैं मैं पराए अंग में आऊं तब तो बाबा कहता है तुमको संग दूं। बाबा कहता है तुमको मेरा संग मिले तो बाबा कहता है फिर जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, दुख हैं, बाबा कहता है वो दूर हो जाने चाहिए, है ना। दुनिया कहती भी जा रही है कि भगवान हमारे अंग संग है, दुखी भी। तो बाबा कहता है ये संगम की यात्रा है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन से अंग में बैठ करके हम आत्माओं को अपना संग दे रहा है। संग माना, अभी गीत सुना ना हमने, सदा सफलता हाथ, कब? जब हाथ में उसका हाथ। इसलिए दुनिया भी जब कोई काम करते हैं ना, कहते हैं लेके हरि का नाम। कहते हैं कोई शुभ काम शुरू करो तो भगवान का नाम लेकर करो। बस बाबा कहता है वो नाम तक सीमित है। सोचते हैं भगवान का नाम ले लेंगे तो सारे कारज सिरे चढ़ जाएंगे, हमको सफलता मिल जाएगी, है ना। छोटे बच्चे जब स्कूल में पेपर देने जाते हैं तो आंसर शीट के ऊपर पहले लिखेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। ये संस्कार पड़ गए देखो आत्मा के कि पर्चे पर सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लिखा, अब आंसर लिखूंगा तो अच्छे नंबर से पास हो जाए। किसी घर में प्रवेश करते हैं तो श्री या शुभ लाभ जो जिसको समझ में आ रहा है वो लिखता जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप का नाम ही रटे आए। बाबा कहता है काम भी तो देखो, क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को लायक बना दे। तो दुख की घड़ियां आती हैं, है ना। किसी को ऑपरेशन होना हो तो देखो उसको पानी की प्यास भी नहीं लगती, क्या होता है मुख पर? केवल नाम। नाम भी लेते जा रहे हैं और अंदर से घबराते सोच रहे हैं कि इस राम के नाम में इतनी शक्ति है जो ये काम मेरा सिरे चढ़ सफल। बाबा कहता है तुम यहाँ कुछ भी करो, राम का नाम लेके पेपर देने जाओ, राम का नाम लेके ऑपरेशन करो या कराओ। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बाबा कहता है स्थायी सुख नहीं। ऑपरेशन ठीक हो गया, हफ्ते 15 दिन बाद फिर कोई परेशानी आ गई, एक पेपर ठीक हो गया, एक में कंपार्टमेंट आ गई। 4 संबंध अच्छे हैं, एक में गड़बड़ है। कहता है ना बाबा दुनिया में बड़े बड़े टाटा बिरला बैठे हैं, लेकिन इनको भी बाबा कहता है ये नहीं समझ आ रही कि इस समय ये सृष्टि परिवर्तन हो रही है। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ सारी दुनिया आकर बैठ जाए। ये तो कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कब? दुनिया जब रचता हूँ ना, बाबा कहते हैं मैं ऐसी दुनिया नहीं रचता हूँ जिसमें तुम रो, दुखी हो, घर घर मंदिर बनाओ, पाठ पूजा करो, व्रत करो। किस लिए? मुझे खुश करने के लिए। कि भगवान कहीं दुखी बैठा हुआ है, बड़ा मजा आता है उसको किसी के मुख से जब अपना नाम सुनता है। नहीं, प्रैक्टिकल बात देखना, हम जब घर में घुसते हैं ना, कोई हमारा नाम लेता है तो हमें पता है कोई काम बताए, तो क्या कहते तू सोच में घर में आया ही नहीं, अपना काम खुद कर। नाम लेके ही तो काम बताते हो ना। तो हमने भगवान का नाम इसीलिए लिया है कि काम ही इतने,
और इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे किए से तो होने वाले नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठना भी मासी का घर है। तो बाबा कहता है देखो भगवान की श्रीमत है, कहते हैं तुम्हारे संस्कार पुराने हैं ना, नाराज होने के, रूठने के। तो बाबा कहता है यही पुराने संस्कारों को देह के भान में जब यहाँ तक पहुंचते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो पुराना संस्कार, बाबा कहता है फिर इमर्ज हो जाता। तो हो सकता है मुरली की कोई एक पॉइंट कभी अच्छी नहीं लगी, या सामने जो मुरली सुना रहा है उसके साथ ट्यूनिंग नहीं मिल रही, या जो साथ में बगल में बैठे हैं इनके साथ में कोई तू मैं हो गई। तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कल से जाना ही, कल से जाना है। एक स्कूल में एक बच्चे के कितने टीचर हैं, 8-10 टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट में तो बच्चा मास्टर नहीं है ना। कोई एक सब्जेक्ट है जहाँ बच्चा वीक है, जो मेहनत नहीं करता, या वो सब्जेक्ट ही उसको पसंद है ना। वो कहता है बाकी सब्जेक्ट सब अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़ना, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या चॉइस मिलती है वहां से, छोड़ दे इस पेपर को, इस टीचर को। कहते हैं यार कर ले थोड़ी सी मेहनत, पास ही हो जा बस, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट समझ ले, है ना। हम कभी नहीं कहते बच्चे को तेरे को अगर ये टीचर पसंद नहीं आ रही ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा तो पढ़ाई को मार गोली। बाप के पास बिजनेस है, पैसा है। आज लोग पूछते हैं आपका बच्चा पढ़ा हुआ कितना है, खुद के पास डिग्रियां हैं, दे दो इसको। नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये एक ऐसी पढ़ाई है सारे कल्प में। अव्वल तो बाबा कहता है यहाँ सारे तो आएंगे नहीं, बाबा कहता है ना सतयुग में करोड़ों थोड़ी जाएंगे, कितनी भीड़ है यहाँ देखो। एक घर के अंदर कितने प्राणी रह रहे हैं आज, छोटे छोटे फ्लैट बन गए हमारे जैसे चूहेदानी। पुराने तो घरों में हमने खुद देखा है, पुराने घर कितने खुले खुले होते, बच्चों को सड़क पे प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाना पड़ता था, वेड़ा ही बहुत होता था, आंगन ही काफी। बाबा कहते देखो ये दुनिया की पढ़ाइयाँ पढ़ते पढ़ते, हद की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, बाबा कहता है हर इंसान एक हद में जी रहा है, हद में जी रहा है। ये जो फ्लैट सिस्टम है ना अभी, है ना, अगर नीचे वाला शिकायत करता रहे जी देखो मेरे फ्लोर पे सीलन आ रही है, आप रिपेयरिंग करा लो, कराता है वो, उसके कान में जो भी नहीं रहेगी। वो कहता है मेरे फ्लोर की सीलिंग थोड़ी, ऊपर भी तो कितने माले हैं। हद का जीवन है सर, हद की सोच है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको बेहद में लेके जा रहा, माना पूरे चक्र का बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। तो इतनी जो भगवान कहते हैं ना, शास्त्रों में हमने सबने सुना कि भागीरथ ने तपस्या, तपस्या की तो क्या उसका मनोरथ था, उसका मनोरथ था कि जो गंगा है वो धरती पर उतर, इसलिए उसने कहते हैं शिव की तपस्या की, आराधना। तो जब वो प्रसन्न हुए तो वो कहने लगे कि भी मेरी तो गंगा का वेग ही इतना है कि धरती पर ये आए तो आए कैसे, है ना, वेग। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस ज्ञान का वेग इतना है कि बाबा कहता है तुम्हारी जो बुद्धि है वो पकड़ ही नहीं पाती है ज्ञान।
पकड़ ही नहीं पाते हैं क्या। ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं कि भगवान आया है, फलाने तन में आया है, और आकर के ये गीता का ज्ञान सुना रहा है और कह रहा है अब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो वो ना लोग रोज कलयुग को और बड़ा बड़ा होता हुआ देखते हैं, तो हंसते हैं, कहते ये ज्ञान तो झूठा है, तुम कह रहे हो कलयुग का विनाश होने वाला है और ये तो कलयुग बढ़ रहा है। इसीलिए वो कहते हैं शास्त्र बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि अभी तो कलयुग 40,000 साल और चलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान की पवित्र गंगा है ना, इसकी धारा इतनी इतनी बाबा कहता है वेग से उतरती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको इसको बाबा कहता है इस गागर को सागर में भरने के लिए बाबा कहता है बर्तन कैसा चाहिए, खाली चाहिए सबसे पहली कंडीशन। लेकिन ये तो गार्बेज से भरा हुआ है, दुनिया की बातें। कलयुग का प्रभाव है खोपड़े पे। चिंता किनकी है? अपनों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों। कोई एक बीमार हो जाता है ना घर में, उसके पीछे सारी बुद्धि दौड़ती है, भगवान ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, हजारों लोग दिखते हैं दुखी परेशान, उनके लिए कभी कोई प्रार्थना नहीं निकलती। अपने के लिए रात को नींद भी नहीं आती। हद की सोच है। अब मेरे प्रार्थना करने से, गिड़गिड़ाने से जो नूंद है, जो भावी है, क्या वो बदल रही है? बल्कि बाबा कहते हैं आपका जो अपना संस्कार है ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो संस्कार ढकता जा रहा है माया के प्रभाव से, कि मैं दुखी हूँ, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं। कईयों को हम सुनते हैं वो रोज ज्ञान सुन रहे हैं, है ना, और जो दुनिया में अब नहीं है ना, उनको बड़ा मिस करते। कहते हैं दिल का हाल किसको दे। बाबा ने आज मुरली में कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप बच्चों के समक्ष, बाबा कहते हैं ये ज्ञान की सौगात है, ये तुम्हारी भक्ति का अनंत फल है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में दुख रहने नहीं चाहिए। जिसने अमृत पी लिया है ना, ये अमृत का पान कर रही है आत्मा। बाबा कहते हैं सोचो जिसने अमृत पी लिया हो, बाबा कहते हैं दुख टिक नहीं सकते। बाबा दुखों का अपना कोई वजूद नहीं है, दुखों के अंदर कोई पावर नहीं है टिके रहने की। क्या कहते हैं? दुख के पांव है, सुख के पांव है, किसके पांव है? पांव है किसके? बाबा कहते हैं देखो चक्र घूमता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, ना तो सुख रुकते हैं ना ही दुख रुकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान से आत्मा इतनी नॉलेजफुल बन जाती है। बाबा कहता है फिर दुख, आज कहा ना कि तुमको स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सहन करना पड़ेगा। अच्छा जो सुन रहे हैं मुरली वो लगता है अच्छा चल तो रही है गड़बड़, फेस तो कर रही हूँ, मान अपमान भी सह रही हूँ, जली कटी भी सुन रही हूँ, और बाबा कह रहा है सहन करना पड़े। एक तरफ कह रहा है कि तुम्हारे दुख छूट जाने चाहिए, एक तरफ कह रहा है सहन करना पड़ेगा, टू बी कंटिन्यू, करते चलो। क्या कहना चाहिए? धीरज धर मनवा, तेरे बाबा कहता है अभी जो दुख का पार्ट था ना ये खत्म हुआ या मरने के बाद होगा, चेक कर लेना एक बार। ये मन है ना हमारा, मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है। हम कैसे हैं कि भाई ऐसी लाइफ ना हो, थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस ये एक दो काम सिरे चढ़ जाएं, फिर तो मैं भी ज्ञान को अच्छे से मंथन करके इसको अडॉप्ट करूं, धारण करूं।
अभी तो जीवन में थोड़ी उलझने हैं, समस्याएं हैं, अभी नहीं हो सकता। कौन है ये? कौन है ये? बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया। इसका भी धर्म है, ये भी अपने धर्म में बाबा कहता है टिकी बैठी है, तभी अविनाशी है, अपने धर्म में टिकी है, सम्माननीय है। जो भी अपने धर्म में टिका है ना, वो सम्माननीय है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया आती है ना तो क्या करती है। हाँ, बाबा कहता है तुम पेपर आता है ना तो तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, बाप से ही रूठ जाते हो। आज बाबा कह रहा है किसी से भी रूठ जाना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस पढ़ाई से मत रूठ जा। इस पढ़ाई से रूठना माना, बाबा कहता है बच्चे अपनी सदगति से रूठ। ये तो पता है ना सबको कि यहाँ से तो मर के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं, जाना पड़ेगा, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ से जाना है तो बाबा कहता है फिर नॉलेजफुल बनो। बाबा कहते हैं बच्चे दुख आपके नहीं थे, है ना। एज ए ममता मैंने पार्ट प्ले किया, लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए, कई चीजों के साथ मोह चला गया, कईयों के साथ में घृणा आ गई, हुआ है ना? हुआ, सभी के साथ हुआ, ये राग और अनुराग सबके साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब आपका ना दुख का पार्ट बाबा कहता है खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ। हम आज भी दुखी, बाबा कहता है कई तो बाप के बन गए तब भी दुखी, है ना। जीवन में पेपर आता है, अच्छा लोगों से अनुभव सुनो आप। अक्सर एक ऐसी हम कई बार मीटिंग रखते हैं क्लासों में कि जो नए नए हैं ना वो अपने अनुभव सुनाओ कि ज्ञान को सुना तो क्या मिला, क्या फीलिंग आई, क्या अनुभव रहा, फिर आगे के लिए जीवन में अब क्या लक्ष्य आपने सोचा है ना। तो बहुत से लोग जब अपना अनुभव शेयर करते हैं तो वो कोई बताएगा कि बेटे की नौकरी लग गई, कोई बोलेगा लड़की मिल गई, ब्याह दिया, कोई कहेगा रुका हुआ बिजनेस चल पड़ा, कोई कहेगा ये बीमारी थी वो डायग्नोज हुई और ठीक हो गई, कोई कहेगा रुका हुआ मुकदमा था ना वो सिरे चढ़ गया। ये ये ज्ञान में आने से अनुभव सुना रहे हैं। तो सुना ना आज बाबा ने क्या। बाबा कहते हैं यहाँ तो कई आते हैं वो कहते हैं बाबा वो फलाना आदमी था ना, उसने देखो मरे हुए को भी जिंदा कर दिया। तुम क्या नहीं कर सकते, फिर भगवान क्या नहीं कर सकते। जब एक बाबा जी भी मरे में प्राण डाल सकता है तो तू तो कह रहा है मैं भगवान हूँ, तू क्या नहीं कर सकता। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार, बाबा कहता है जीवन शेष था तो चल बैठा, नहीं तो किसी को मरने ही क्यों दो फिर तो। अगर बाबा के पास वाकई शिफ्ट है कि मरे हुए को जिला सकता है तो फिर तो किसी को मरने ही नहीं दो। जादू को जंग लग रहा है क्या उसके। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान में आने से ये मिला तुमको। अमिताभ बच्चन से कोई बिठाकर ये पूछे कि इस फिल्म में आपका क्या अनुभव रहा, अमिताभ बच्चन ये बोलने लगे कि फिल्म की कोठी मेरी है, फिल्म के अंदर जया प्रदा थी ये भी मेरी है, ये दो बच्चे ये भी मेरे हैं। अच्छा जो फिल्म के अंदर जो नुकसान हुआ मेरा, है ना, किसी से दुश्मनी हो गई, किसी ने मार काट किया, किसी ने लूट कसौटी कर दी, तो अमिताभ बच्चन बैठ के रोए भी से कि वो तो दर्द बड़ा दर्दनाक सीन था जी, मेरे को लूट लिया चोरों ने, कुछ नहीं बचा मेरे पास। बाबा कह रहे यहाँ बैठे हो, अमिताभ बच्चन ये भूल ही गया कि फिल्म के अंदर जो मुझे मिला या जो मुझसे छीना गया ये सारा एक कहानी का पार्ट है।
कहानी में प्ले किया है मैंने, मेरा ही रोल है। ये रोया भी मैं, ये हंसा भी मैं, लेकिन मेरा सत्य क्या है? ये बाबा हमें कह रहा है कि दुख दूर हो जाने चाहिए। अमिताभ बच्चन का दुख दूर हो जाना चाहिए, है ना, कि डाकुओं ने मुझे लूट लिया, मेरा सारा माल लूट लिया, मेरे झोपड़े को आग लगा दी। स्मृति आ गई ना उसकी कि मैं तो फिल्म का एक्टर। छूट गए दुख, या कुछ और करना पड़ेगा अमिताभ बच्चन? छोड़ पाएगा जया प्रदा को? ये भी हीरोइन है फिल्म के अंदर, इसने भी पार्ट प्ले किया है। और ये जो 2 बच्चे बने हैं ना मेरे, ये भी फिल्म के अंदर एक्टर। छोड़ पाएगा या दुखी होगा? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा घर, हम दुखी हो रहे हैं मरते मरते भी, जीते जीते भी और मरते मरते भी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो डिटैचमेंट, वो आए कहाँ से? तुम्हारी सारी कोशिश यही है। अमिताभ बच्चन बस दिन रात यही मेहनत कर रहा है कि भगवान, जया प्रदा को कुछ नहीं होना चाहिए, कि मेरे 2 बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरी गांव की प्रॉपर्टी है, ये और बढ़े। क्या ये करने से अमिताभ बच्चन को खुशी मिलेगी? क्या ये सब करने से इस फिल्म की कहानी की सीक्वेंस बदल जाएंगे? कहानी की स्टोरी तो लिखी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है ना। हम भी एक दूसरे को क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी कितनी लिखी हुई, ऐसे ही कहते हैं। और प्रार्थना क्या करते हैं? मालिक बचा ले, मालिक, मालिक। बाबा कहते हैं मेरे कान मत खाया करो, नॉलेजफुल बनो। बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख छूट जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तो दिन सतयुग आएगा जब किसी घर में मंदिर नहीं होगा। कोई हाथ, बाबा कहता है, ऐसे माला नहीं जपेगा, क्योंकि सब बाबा कहता है वहां नॉलेजफुल। इसलिए बाबा बच्चों को कह रहा है, औरों का तो पता नहीं, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे सुख के दिन शुरू हो चुके। तो सुख का समझ लेना मतलब, है ना, क्योंकि हमारा मन सुनता है मुरली, और मन मन शब्दों का एक अर्थ निकालता है। कौन सा? बना बना। तो हमें लगता है अच्छा मेरे सुख के दिन आ जाएंगे, बाबा कहता है शुरू हो चुके, है ना। तो सुख के दिन फिर क्या गिनने लगते हैं? हाँ? वो तो हमें कह रहा है ये पुरानी जुत्ती है, शरीर का भी पेपर आएगा, तन से पेपर आएगा, मन से आएगा, संबंधों से आएगा, धन से आएगा। फिर कौन से सुख के दिन शुरू हो रहे? एक तरफ कह रहा है घर जाना, यहाँ की किसी चीज से दिल नहीं लगा, और फिर कह रहा है तुम्हारे सुख के दिन अब शुरू हो गए। कौन सा सुख है संगम पर? हम्म? जबकि कह रहा है ज्ञान भी यही छूटेगा। सतयुग में बाबा कहता है तुम्हें फिर भूल जाओगे कि बाप कौन। फिर कौन सा सुख कह रहा है? तो सुख समझ लेना, सुख का मतलब क्या है। अभी हमने दुख का यही मतलब समझा कि जीवन में जो अनवांटेड है, जो मुझे पसंद नहीं है, वो सब मेरे लिए दुख। वो जो मैं चाहता हूँ, ये मेरे लिए सुख। ऐसा ही सुख और दुख कहीं बाहर नहीं है, यहाँ भीतर है। रिकॉर्डिंग इधर, जो चीज अच्छी लग रही है हम चाह रहे हैं बस ये ठीक है, ऐसे ही बना रहे, हेल्थ ऐसे ही बने गए, रिश्ते ऐसे ही बने रहे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये पुराने मकान है ना, ये गिरने होते हैं, गिरने होते हैं। आप देखो कुंवारे जब भाई बहन होते हैं ना, तो उनकी बॉन्डिंग क्या होती है। जब उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर सबके अपने अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है?
सबके अपने अपने बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आत्मा है ना, देखो सतो प्रधान से कैसे तमो प्रधान होती जाती है। तो बाबा कहता है अभी तो तुम कौन हो संगम पर, मेरा एक छोटा सा परिवार बस। और बाबा कहता है तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई संबंध नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो बाबा क्या कहता है, एक बाबा कहता है देखो तुम्हारा माता पिता कौन, अविनाशी, कुछ होगा इनको, इनके बुढ़ापे की चिंता सताएगी मुझे, मेरी माँ को कौन देखेगा, मेरे बाप को कौन देखेगा, सताएगी इनकी चिंता। और यहाँ तो देखो कहाँ बैठे और माँ बाप की चिंता खाई हुई है, और जो माँ बाप है उनको बच्चों की चिंता खाई बैठी। भाई बहन कैसे हैं हमारे, कैसा प्यार है आपस में। हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं तुम सब एक बाप के बच्चे। कौन सा एक बाप, शिव। तो बाबा कहता है हर बच्चा कैसा है, एक्टर। बाबा कहता है एक्टर एक्टर आपस में कौन हो, भाई भाई। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, एक का संस्कार स्वभाव ना मिले दूसरे से, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे मेरे हो। तो दूसरों के प्रति दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी है, कैसी है, हाँ? दूसरे का भी हम सत्य देख रहे हैं, है ना। अमिताभ बच्चन और को स्टार्स के साथ में एक प्रोफेशनल लाइफ के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करता है, करता होगा कि नहीं। फिल्म में पार्ट प्ले कर लिया अमिताभ बच्चन ने और धर्मेंद्र, स्टेज सेट के ऊपर ये जय और वीरू का पार्ट प्ले कर रहे हैं, चोर हैं। लेकिन जब ये दोनों शूटिंग से बाहर मिलते हैं तो इनको पता है जय भी मर गया, वीरू भी मर गया। कहानी के पात्र थे, कहानी कल्पना थी, हिट हो गई, खूब पैसा कमाया। अब देखो ना संगम पर बाबा हमारी फिल्में हिट ही तो करने आया। बाबा कह रहा है रोल ऐसा करो कि स्तुति निंदा मान अपमान, बाबा कहता है बच्चे सहन शक्ति क्या है, वो बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रहा, बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रहा। सहन शक्ति, अब सेट है शोले फिल्म का, तो अमिताभ बच्चन को और धर्मेंद्र को उन्होंने कैदियों के कपड़े पहना दिए, पहना दिए, पहन के खड़े हुए शूटिंग पर। मान अपमान निंदा स्तुति, बाबा कहते तुमको सहन कर, तो सहन करना माना नॉलेजफुल। इनको सहन नहीं करना पड़ रहा कि हाय मैं अमिताभ बच्चन और मेरे को ये जेल में ले आए और कैदियों के कपड़े पहना, मैं जेल में सहन करना पड़ रहा है उसको। वो नॉलेजफुल है, उसको पता है फिल्म की डिमांड है। हम 4 दिन अस्पताल जाते हैं, अस्पताल समझ लो, तिहाड़ समझ लो, कोर्ट कचहरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, अपने घर भी हमारे घर भी आज सजा खानों से कम नहीं। हम जो यहाँ काम धंधे करते हैं ना, ऐसे करते हैं जैसे कैदी चक्की चलाते और थक कर सो जाते। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि जिंदगी कट रही है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मान अपमान निंदा स्तुति खोया पाया आना जाना तेरा मेरा, सब बाबा कहता है सहन करना माना बी प्रैक्टिकल। फिल्म है, बेस्ट परफॉर्म करो, हिट हो जाओगे, बाबा कहता है रॉयल्टी खाओगे, है ना। संगम पर जो आत्माएं भगवान की श्रीमत पर अब अपना पार्ट खेल रही, डिस्टर्ब नहीं हो रही है, घबरा नहीं रही है, एक रस अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करती है,
देखो बाबा कहता है इनकी फिल्म हिट होती है ना, तो बाबा कहता है फिर ये रॉयल्टी भी खाते हैं। कल के अंत तक बाबा कहता है दुनिया, बाबा कहता है तुम्हारी जो फिल्में है ना, इनको बाबा कहता है वो लीला समझ के याद करते हैं कि राम ने कितना कष्ट उठाया, सीता मैया ने कितना कष्ट उठाया, महावीर ने कितनी सेवा करी, कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया, द्रौपदी की लाज बचाई, किसी को संजीवनी जाकर दी। तो बाबा कहता है संगम पर, भगवान की श्रीमत पर, बाबा कहता है आप जो ये सेवाएं करते हो ना दूसरी आत्माओं की, बाबा कहता है भक्त तुम्हारी लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाग बाग हो जाते हैं। तुम्हारा आवाहन करते हैं भक्ति में भक्त। लेकिन बाबा कहता है यहाँ कोई चैतन्य देवी देवता है नहीं, इसलिए भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए बाबा कहता है मुझे संगम पर चैतन्य देवी देवता गढ़ने पड़ते हैं। बाबा कहता है 2500 वर्ष इन भक्तों ने, बाबा कहता है आपके मंदिरों में जाकर चीख पुकार की है, झोलियां फैलाई हैं, आंसू बहाए हैं। बाबा कहता है ये थोड़ा सा संगम का समय है बच्चे, तुम ही हो। बाबा कहता है चैतन्य में, बाबा कहता है अब इस पार्ट को खेलो। भक्त का क्या है, भक्त तो बाबा कहता है बच्चे ग्लानि और महिमा एक ही समान कर देता है। कृष्ण को मंदिर में बिठाते हैं और माखन चोर भी बुला देते हैं। इनका बाबा क्या है, इनकी तो बुद्धि बाबा कहता है देखो फिरी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी माखन खाओ, तब ये बाबा कहता है तुम्हारी महिमा करते हैं माखन चोर। तुम भी, बाबा कहता है जब ये ज्ञान का मंथन करते हो, तो बाबा कहता है फिर पहले सबसे, बाबा कहता है खुद ही ये पहले देवभान की मटकी तुम्हारी फूटती है, तुम्हारी फूटी होगी, तब बाबा कहता है तुम किसी की फोड़ोगे जाके। भक्त बाबा कहता है ये तुम्हारी निंदा ग्लानि कहेगा कि माखन चोर भी था, मटकी फोड़ भी था। बाबा कहते हैं तुम करो तो ये तुम्हारी फिर महिमा, ड्रामा हूबहू रिपीट होना है। बाबा कहते, बाबा कहता है कुछ भगत भोले बेचारे ऐसे भी हैं। बाबा कहते हैं कई तो ऐसे हैं वो जब ज्ञान में आते हैं ना तो कहते हैं अरे ज्ञान में आने से ही इंसान को, आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है और तो कोई रास्ता नहीं। बाबा कहता है कई ऐसे भी हैं, कई ऐसे भी हैं, बाबा कहता है जो बाप के भी बनते हैं ना, बाबा कहता है फिर दुखी भी रहे, कहते हैं बाबा भी मेरी सुनता नहीं है, मेरा ही ज्ञान में ऐसा ऐसा पार्ट क्यों रखा है मेरा, इतना चैलेंज, इतनी चुनौतियां, इतनी परेशानियां, इतना स्ट्रगल, मेरा ऐसा पार्ट क्यों रखा है भगवान को। बाबा कहते हैं फिर देखो नाराज हो जाते, कहते हैं ये बाबा बाबा करने से कुछ नहीं होता, हम तो कितने महीने 4 बजे उठ के जागते रहे, लेकिन बाबा की तो कोई कृपा हुई ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान भी, बाबा कहता है यथार्थ नहीं उठाओगे तो बाबा कहता है दुख दूर नहीं होंगे। दवाई को अगर बाबा कहता है यथार्थ रीति नहीं खाया तो बाबा कहता है फिर रोग कैसे जाएगा। बाबा कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो, बाबा कहते हैं देखो भक्ति करते हैं ना, लोग तीर्थों पर जाते, तीर्थों पर जाते हैं, बाबा कहते हैं वहां देखो मार्ग में कितनी उसको चुनौतियां मिलती हैं, कभी बारिश हो गई, कभी भीड़ हो गई, ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिल रही, आता है ना कितना कुछ हो जाता है रास्तों में जब हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। तो कई तो दुखी हो जाते हैं, कहते हैं पता नहीं वापस ही चले, हम तो वापस जा रहे हैं। और कुछ होंगे वो कहेंगे नहीं शुभ कार्य पे तो विघ्न आते ही है ना, तो भगवान के दर्शन करने निकले हैं, हम तो वापस नहीं मुड़ेंगे चाहे जान भी चली जाए, कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं देखो बुद्धि बुद्धि का फेर, एक तो कोसने बैठ जाएगा,
एक बार हम साखी सुनते थे गुरुद्वारे में, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है ना, तो वहां की जो यात्रा है वो बहुत कठिन, बर्फ ही बर्फ होती है। तो वहां बताते हैं गुरु गोविंद सिंह ने जाकर तपस्या की। तो कहते हैं कुछ श्रद्धालु थे जो वो यात्रा पर चल रहे थे। तो यात्रा बड़ी दुर्लभ है, वो ठंड अलग है। तो किसी ने चलते चलते रास्ते में मुख से इतनी बात कर दी कि हमारे गुरु को क्या पड़ी थी जो ऐसी जगह पर, इतनी ठंडी जगह पर आकर तपस्या कर, और हमें भी इनके पीछे 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 कहाँ कहाँ चलना पड़ रहा है, इतनी मुसीबतें रास्ते में आ रही। कहीं बैठ के अच्छी जगह पर तपस्या कर ले देख। और कुछ है, कह रहे नहीं, जहाँ गुरु गया है ना, वो जगह तो स्वर्ग है, चाहे कितनी भी ठंड हो, कैसा भी मौसम। तो बाबा भी यहाँ यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये मार्ग है आपके सामने, ज्ञान का मार्ग है ना। ज्ञान के मार्ग में भी बाबा कहता है चैलेंज है। ज्ञान मार्ग में चैलेंज होंगे तभी तो बाबा कहता है दुनिया मानेगी कि भगवान आ गया, तभी इसके पास इतनी ताकत है, इतनी समझ है, इतनी समझदारी है कि परेशानियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन इसके माथे पे शिकन नहीं आती, इसके बोल नहीं बिगड़ते हैं। यही तो पावर है। इसी को तो बाबा कह रहा है, मान अपमान, जीवन मरण, बाबा कहता है इनको सहन करना माना नॉलेजफुल बन जाए। किसका जीवन और किसका मरण? हम तो देह को ही रो रहे हैं ना कि मेरा बच्चा था। बाबा कहते नहीं, आप आत्मा को दे। पहला पाठ बाबा कहता है यही पक्का कर। तो धीरज, धर्म, बाबा कहता है जैसे जैसे ये ज्ञान आपको मिलता है ना, जैसे जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, तो बाबा कहता है धैर्य की शक्ति ऑटोमेटिक, बाबा कहता है ये ज्ञान की परछाई है, धैर्य, शांति अपने आप आता जाता है। कहीं से बाबा कहता है तुमको मशक्कत करके खींच के लाना नहीं, कि एक तरफ से बातें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, पुराने स्वभाव संस्कार अपने ही अंदर ही मर्ज होते जा रहे हैं, और मैं खुद को बार बार कह रही हूँ कि मैं तो शांत स्वरूप, मैं तो शांत स्वरूप। नहीं, बाबा कहता है इसको शांत स्वरूप नहीं कहते। जब सामने से कोई कहता है आओ खाना खा लो, अगर रोटी खा रखी होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे मेरा पेट भरा। खाली पेट अगर आदमी अपने आप को ये कहने लगे कि मैं भरा पेट हूँ, मैं भरा पेट हूँ, मैं भरा पेट हूँ, अंदर से तो उसको पता कि भूख लग रही है मुझे। और बाहर से आप माला जपते रहो कि मैं तो संपन्न हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए बाबा कहता है तुम भक्त भी है ना, भक्त भी माला जपते रहते हैं बस। बाबा कहते हैं तुम भी यहाँ माला ही जप रहे हो बस, कि मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, पल्ले कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अनुभूति करी तुमने, अनुभव किया तुम। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, मैं आजाद हूँ। एक फ्रीडम फाइटर समझ लो, उसके अंदर उसको दिखाया गया है, बेरोजगार, खाने को कुछ नहीं है, रास्ते पे नाले के अंदर एक सेब है, वो भी किसी ने आधा खा रखा, वो उठाता है उसको, धोता है और वो खाता है। रियल अमिताभ बच्चन है। रास्ते से गिरा हुआ नाले में पड़ा सेब तो आप और हम भी नहीं खाएंगे। अमिताभ बच्चन एक सेलिब्रिटी है, रियल। लेकिन फिल्म के अंदर डिमांड थी कि भाई आपको ये गंदा सेब उठा के खाना,
ये पार्ट प्ले करते हुए मैं शांत स्वरूप हूँ, या मन में ढेरों प्रश्न है कि ये सीन कट कर दो आप। कम से कम सेब गिरा हो, आधा खाया तो ना हो, या नाले में तो ना पड़ा हो, कुछ तो चेंज करो। मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मुझे ऐसा सेब खिलाओ। बाबा कहता है बनी बनाई बन गई। हूँ, कल पहले भी ये सेब तूने खाया था, अब फिर खा ले, फिर भी खाना पड़ेगा। अब तू रो के खाएगा, दुनिया को सुना के खाएगा, सहन करना पड़ेगा। सहन क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं वो अहंकार है ना, वो अहंकार का बाबा कहते हैं सांप बार बार फन मारता कि मैं, मेरा पार्ट, मेरा रोल। बाबा कहते हैं ये गले में सांप पहने हैं तुमने संगम पर, इसलिए गाने गाते हो ना, रोते रोते हंसना सीखो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। बाबा कहते हैं बच्चे, सहन करने की ताकत तेरे में आएगी कहाँ से, ये याद रखना। ये जो गाना अभी है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो, खिलौने का दोष नहीं है, मेरा भी दोष नहीं। दोष हमने किस पर रख दिया? जितनी चाबी भरी राम। बाबा कहते हैं तुम यहां से राम को भी हटा दो। राम से भी ज्यादा जो पावरफुल है, बाबा कहता है वो है बच्चे ये ड्रामा। ड्रामा से प्यार है। एक एक्टर को फिल्म से प्यार ना हो तो एक्टर कैसे? एक एक्टर को दूसरे एक्टर पसंद ही नहीं आ रहे हैं, बाबा कहता है फिर फिल्म बनेगी कैसे? अगर राम को बोले कि देखिए रामायण के अंदर ना ये मंथरा का पार्ट प्ले करेगी, ये केकई का पार्ट प्ले करेगी, ये रावण का करेगा, ये मेघनाथ का करेगा, राम भी कटाई छटाई कर ले कि नहीं नहीं ये सब रहने दो, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें तो सीधे साधे लोग ही मिलाओ बस। ऐसे संयोग हमारे नहीं बिठाओ टेढ़े मेढ़े लोगों के साथ। क्यों धक्के खाने वन में? हम तो महलों में ठीक है। बाबा कहते नहीं कहानी में ट्विस्ट आते हैं, तभी बाबा कहते हैं तुम महान बनते हो। ये राम अगर महल छोड़ के वन नहीं जाता तो ये भगवान राम कौन कह देता इसको? कहता कोई? ये अपना राज सिंहासन भी अपने भाई के लिए इतने प्यार से छोड़ रहा है, तभी तो ये राम बना। बाबा कहते हैं आप में छोड़ने की ताकत है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे पिछला सेकंड भी जो बीत गया ना, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। छोड़ सकते? बनी बनाई बन रही थी। क्यों बाबा कहता है बोझ अपने सर पे उठा के बैठ गया? अरे राम ने रावण का वध किया है, एक नजर से देखो तो हत्यारा बन जाता, लेकिन दुनिया कह रही है कि भगवान राम है, रावण की भी मुक्ति कर दी, सोने की लंका जला दी। ये कैसा राम? बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तो पुरानी दुनिया जल जाती है। नूंद है बाबा। कहा ना आज बाबा ने, कहीं बॉम्ब्स फटते हैं तो कितने ढेर के ढेर मर जाते हैं। बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल नहीं होंगे ना, बाबा कहते हैं वो तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे भगवान हमारा क्या दोष था। ये जो प्लेन में चढ़ गए बेचारे, वापस उतरे ही नहीं, इनके घर वाले तो बैठे हैं आज भी, क्या कोसते होंगे उसको कि भगवान ने ले ली। बाबा कहते हैं ये जो संगम पर नहीं आती है ना आत्माएं, बाबा कहते हैं इनके दुख खत्म नहीं होते, इनके दुख के दिन कभी खत्म नहीं होते।
इनको बोलो आओ ज्ञान सुनो, इनके पास समय नहीं, कहते हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। मैं करूं क्या, बाबा कहता। मैं तो बैठा हूँ, बाबा कहता है ये कह रहे हो ना स्वर्ग चाहिए, तो बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं। गंगा का और स्वर्ग का बड़ा गहरा नाता है। अंत में लोगों को गंगा जली तो पिलाते हो मर्तों को, सोचते हो गंगा जल पी के स्वर्ग चला जाएगा। वो कलश भरते हैं फूलों का, अस्थियों का, गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं, सोचते हैं कि स्वर्ग चला गया, स्वर्गवासी हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे चैतन्य बैठा हूं, चैतन्य आत्माओं से बात कर रहा हूँ, चैतन्य आत्माओं को अपने समान नॉलेजफुल पावरफुल बना रहा हूँ। चैतन्य ज्ञान की गंगा है, चैतन्य स्वर्ग का मॉडल बाबा कहता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर। दुनिया बदल रही है, कैसे बदलेगी? हम बाबा कहते हैं बच्चे एक एक आत्मा जब शूद्र से ब्राह्मण बनती है ना, बाबा कहता है सृष्टि का परिवर्तन शुरू है। लेकिन सारे नहीं बने। यथा शक्ति या नंबर वन। यथाशक्ति ऐसा नहीं कि भगवान किसी को ज्यादा शक्ति दे रहा है या किसी को कम दे रहा है। हमारी ग्रैपिंग पावर, हम कितना उससे ले पा रहे, कितना हम ज्ञान को यहाँ फिट कर पा रहे, है ना। जैसे वो टायर होते हैं ना गाड़ियों के, ट्रक के अपने टायर हैं, ऑटो के अपने टायर हैं। तो बाबा कहता है आप भी चेक करो। बुद्धि तो भगवान कहते हैं ना, जब भगवान बुद्धि बांट रहा था, हम कहाँ सोए पड़े थे, कहाँ सोए पड़े थे। बाबा कहते हैं बच्चे माया की गोद में दुनिया सोई पड़ी। रात की तैयारियां चल रही हैं रोटी। आए चाची ताड़ का, रोटी कौन बनाए। रोटी की तैयारियां चल, रोटी ना हुई महाभारत हुई। बाबा कहते हैं बच्चे कमाने में जास्ती समय जाता है, खाने में इतना समय नहीं जाता। हम 8 घंटे कमाने में जा रहे हैं, 8 घंटे हमारे खाने खिलाने में जा रहे हैं। बाबा कहता है फिर तुम बदलोगे कब पे? स्वाद ही तो है जो तुमको भगा रहा है। ले लो, बाबा कहता है कोई बात नहीं। कहते हो ना एक हाथ में लड्डू ये भी रखेंगे, एक हाथ में वो भी रखेंगे। जितना हमारा खाना इस समय लाइट होगा, आजकल बहुत से लोग हम देखते हैं वो रात की तो रोटी अब छोड़ ही बैठे, दबाव से नहीं। ऐसा नहीं कि भूख लग रही है और मैं रात की रोटी छोड़ के बैठा हुआ। 4 रोटियां खाते हो ना रात को, 3 पर आ जाओ, आपको हेल्थ बेनिफिट महसूस होगा। भोजन क्या करना है, कब करना है, कैसी स्थिति में करना है। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनो। ये देवी देवताओं के मंदिरों में क्यों केले चढ़ाते हो बार बार, क्यों ले जाते हो फल वहां पर? तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग की जो दवाइयां खाते हो ये भी रंग बिरंगी आती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे फल शुरू करो, फलाहार, टू बी लाइफ। जैसा तन वैसा मन। आज बाबा ने मन की तंदुरुस्ती, खजानों से संतुष्ट कर। और बाबा कहता है धन, यही तो सुख चाहिए ना संसार में लोगों को। कहते हैं तन अच्छा हो, मन अच्छा हो और पैसा जेब में हो, आदमी सुखी है। आज बता देना, आज हम सुखी उसको मान रहे हैं जो महंगे इलाज करा सकता है। कह रहे हैं वो बढ़िया है, देख बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हैं उसके पास में, महंगी महंगी दवाइयां खा लेता है, सरकारी अस्पतालों में धक्के नहीं खाता। हमारे लिए वो आदमी सुखी है। बाबा कहते हैं देखो माया ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी,
तो दुनिया नोट कमा रही है और कमा कमा के कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रहा है, कोई LIC ले रहा है। ये सुखी होने के उपाय हैं, बाबा कहता है, जो माया तुमको देती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही बाबा कहता है बस सूत्र है दुख से छूटने का, बीमारी से छूटने का, मन की जो तंदुरुस्ती है, बाबा कहता है उसको पाने का। कहा ना बाबा ने, सब धनों से सबसे श्रेष्ठ है, बाबा कहता है ये ज्ञान का। दूसरा धन तो जेबें चाहिए उसको भरने के लिए, ज्यादा हो जाता है तो कोई बीवी के अकाउंट में डाल देगा, कोई बच्चों के अकाउंट में डाल देगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जितना तुम्हें दे रहा हूँ, बाबा कहता है ले सकते हो, मैं तो सागर हूँ। सचमुच अब हम तो ये रियलाइज करने लगे हैं कि ये संगम भी छोटा लगता है बाबा, लेकिन ज्ञान तो बहुत है। या तो इतनी बुद्धि दे कि जल्दी से सारा निचोड़ लें, पी लें और पिला दें सबको, सब सुखी हो जाए। बिना ज्ञान धन के नहीं होगा। धन से ही सुख मिलता है और उसी सुख को हम शांति मानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये पढ़ाई मत छोड़ना कभी, है ना। कैसा भी जीवन में पेपर चल रहा है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, बाबा कहता है बस बाप नहीं छोड़ दे, है ना। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे, दुख से छूटने का उपाय है, मन की तंदुरुस्ती का उपाय क्या है। बाबा कहता है तू एक एक्टर, एक्टर है। बाबा कहता है ये जो तेरे साथ घटनाएं चल रही हैं, घर की, परिवारों की, लेन देन की, बीमारी की, जो भी बाबा कहता है, दुख तकलीफें हैं ना, बाबा कहता है। हाँ? तो बाबा कहते हैं क्या देखो, बाबा कहते हैं ये आपकी कहानी है, एक स्क्रिप्ट मिली है आपको, एक रोल मिला हुआ है आपको। बाबा कहते हैं इसको प्ले करो, परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। अमिताभ बच्चन के बारे में हम सुनते हैं, कहते हैं भाई इतना परफेक्ट एक्टर है, लेकिन बार बार रीटेक 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 करता रहता है कि इस सीन को अभी और अच्छा कर सकता हूँ, इस सीन को मैं अभी और अच्छा कर सकता हूँ। तो हमारा वो जो है ना आत्मचिंतन, जिसको बाबा कहता है अंतर्मुखी बनना। तो आत्मचिंतन क्या है कि ड्रामा की जो सीन निकल चुकी, अगर मैं इसको ऐसे प्ले करता तो, ये डायलॉग ना बोल के ये डायलॉग बोलता तो, ये है अंतर्मुख। आने वाली सीन, कुछ कुछ चीजें हमको पता होती है कि कल परसों क्या क्या आने वाला है लाइफ। बाबा कहते हैं बच्चे, एक्टर देखो बनकर कि उस सीन को मैं बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो बाबा कहता है फिर आपका ध्यान, ये है पुरुषार्थ मेरा, मेरी स्थिति, डूइंग नहीं। हम डूइंग पर मेहनत कर रहे हैं, स्थिति को भूलते जा रहे हैं। फिर मैं क्या बोलूं उसको बुरा ना लगे, कैसे बात करूं वो फील ना कर जाए, है ना। तो डूइंग डूइंग पे लगे। बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तू तो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो बाबा कहते हैं निडर होती है, बेखौफ होती है, संकोच ही नहीं होता उसको। तो बाबा हमारी स्थिति को मजबूत बनाते। तो बाबा कहते हैं जब आपकी स्थिति इतनी पावरफुल होती है, अथॉरिटी वाले बनते हो, तो बाबा कहता है फिर डूइंग तो परछाई है। हमारे जो कर्म है ये आत्मा की परछाई है। लेकिन तू आत्मा क्या है, बाबा कहता है जैसी तू है वैसा ही तेरा कर्म बनेगा। बीज कैसा है, बीज नॉलेजफुल, बीज को पता है कि ये फिल्म कल्याणकारी है, इसी फिल्म में मुझको हिट होना। हिट कैसे होना, रोने के सीन पे रोएंगे, हंसने के सीन पर हंसेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है। लेकिन मैं आत्मा अंतर्मुखी अमिताभ बच्चन का रियलिटी में इस कहानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए मैं तुमको कहता हूं तुम भी दूर दूर तक निकल जाओ अपनी निराकारी स्थिति में, इन कहानियों से, इन रिश्तों से,
इस कलयुग की बाबा कहता है माया नगरी से, धन से, संबंधों से दूर दूर तक बाबा कहता है तेरा कोई लेना देना है ही, कुछ भी लेना देना नहीं। कहानी थी, कहानी में बाबा कहता है माँ ने जन्म दिया, बाप ने जन्म दिया, घर मिला, परिवार मिला, बच्चे मिले, शादियां हुई। बाबा कहता है देखो ड्रामा की नींव थी। ड्रामा अनुसार बाबा कहता है तुम्हें सब कुछ मिला और ड्रामा अनुसार सब कुछ छूट गया। फिल्म में पार्ट खेलना शुरू किया था, शरीर भी मिला और कॉस्ट्यूम भी अच्छे अच्छे मिले, गहने भी पहने, कपड़े भी पहने, परिवार का सेटअप भी तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा सारा स्टेज खाली हो। अब अमिताभ बच्चन रोए बैठे कि जाने कहाँ गए वो, उम्र बीत गई उसकी, आज 80s में आ गया। लेकिन आज भी दुनिया उसको उसकी पुरानी फिल्मों से याद करती। आज भी लोग मिलते हैं ना, कहते हैं आपकी वो फिल्म का डायलॉग हमको कभी नहीं भूलता। आज खुश तो बहुत हो गए। डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। यादगार बनाई ना उसने फिल्म, लेकिन किसी फिल्म में गोली उसको लगी है, रियल में तो आज भी वो जिंदा है। बाबा कहते हैं यही तुझ आत्मा का भी सत्य है। कोई भी बीमारी बाबा कहता है आत्मा को निगल नहीं सकती। कोई भी बाबा कहता है जीवन का पेपर आ जाए, कैसी भी कठिन परीक्षा बाबा कहता है आपके सामने आ जाए, ये सब बाबा कहता है बच्चे बनी बनाई बन रही। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है धीरज धर्म, क्योंकि धैर्य ही शक्ति है, धैर्य ही राम है। तो बाबा कहता है जिनके साथ में राम होगा तो बाबा कहता है उनके तो कारज सफल हुए पड़े हैं। कारज माना मेरी अपनी अंतः स्थिति, विजयी रतन आत्मा। तो विजयी बाहर नहीं। हनुमान राम के कितने कारज कर, उसकी विजय ये नहीं है कि समय पे संजीवनी ले आया और रावण जो लक्ष्मण था उसको सुजीत कर दिया। ये विक्ट्री नहीं है हनुमान की। हनुमान की विक्ट्री क्या है? हनुमान की विक्ट्री ये थी कि कितना बड़ा चैलेंज था संजीवनी को रात रात में लेकर आना, क्योंकि रात में ही चमकती है। पहचानना, समय को देखना, आलस नहीं, अलबेलापन नहीं लेकर आया। जब समझ नहीं आई कौन सी संजीवनी है तो पूरा पहाड़ ही उठा के ले आया। ये जो समझ है, ये सूझबूझ है, ये धैर्य है, बाबा कहते हैं ये है हनुमान की विजय। अगर भीतर बाबा कहता इतनी शक्ति नहीं होती ना तो संजीवनी कहाँ आनी थी। हाँ, तुम संजीवनी लाने को श्रेष्ठ कर्म मानते हो, लेकिन संजीवनी किसके आधार पर आई? वो आई राम की श्रीमत के आधार पर, कि राम इतनी सेवा अगर मुझको देता ही नहीं तो राम का बल प्रकट कैसे होता। सोचो राम खुद चला जाता संजीवनी लेने, अगर हमें बिठाए हम तो बोले उसको कि भैया तेरे से सक्षम कौन, तो खुद ही जाना। हनुमान तो बंदर है, हो सकता है भूल भुलैया कर ले, कोई और चीज पकड़ के ले आए तो लक्ष्मण तो गया तेरे हाथ से। ये चीज प्रैक्टिकल है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे सीन आते हैं, हमें लगता है कि ये काम मुझे ही करना है, किसी और को भेज दिया तो बड़ी गड़बड़ करके आए। राम को अकल नहीं थी, चला जाता। हम तो कह रहे हैं राम क्या नहीं कर सकता, वो तो भगवान, लेकिन वो बंधा बैठा है। वो कहता है मैं अपनी शक्ति प्रकट कैसे करूंगा, तुम्हारे द्वारा करूंगा। और मेरी शक्ति है धैर्य, मेरी शक्ति है संयम, मेरी शक्ति है हिम्मत, ये राम की शक्ति है। और बाकी तो बाबा कहता है बनी बनाई है सब। बाबा भी बच्चों को कह रहा है बच्चे धीरज धर्म। तो धीरज कौन सी आत्मा धरेगी? बाबा कहता है जो नॉलेजफुल होगी, जो रोज रोज ज्ञान का मक्खन चुराएगी। ऐसे ही चुराते रहना जब तक
तन में है जान। ओम शांति।